हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। लास्ट सेशन में हमने फाइबर से फैब्रिक तक यानी फाइबर टू फैब्रिक जो थर्ड चैप्टर है आपका, तंतु से वस्त्र तक, उसके प्रश्न उत्तर देखे थे। आज के सेशन में भी कंटिन्यू करेंगे वही प्रश्न उत्तरों को। आगे कुछ नए प्रश्नों के उत्तर लिखना हम सीखेंगे, ठीक है? तो जीआईसी लक्खी बाग, जीआईसी दिगतोली, आवाज आ रही है सभी को? जीआईसी लक्खी बाग, जीआईसी दिगतोली, हैंड रेज करिए, आवाज आ रही है तो। ओके, तो अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको उत्तर देना है, ठीक है? तो माइक अपने पास रख लीजिए और आंसर करेंगे, ठीक है? लास्ट सेशन में जो क्वेश्चन करवाए थे और उससे पहले जो प्रश्न करवाए हैं उनके आंसर करेंगे, ओके? जीआईसी लक्खीबाग, जीआईसी दिगतोली, कपास के उपयोग पूछ रहे हैं कि कपास के उपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है, ठीक है? यानी कि जो पौधों से, कपास के पौधे से आपने कपास प्राप्त की है, उसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। कौन आंसर करेगा? कपास के उपयोग बताने हैं आपको। जीआईसी लक्खीबाग, कपास के उपयोग बताने। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? मैम अभिनव। अर्नव, बताइए कपास के उपयोग। मैम कपड़े बनाने में। कपड़े बनाने में। यस, क्या नाम है जीआईसी दिगतोली? क्या नाम है बच्चे आपका? मैम कृष्णा कुमार। कृष्णा, बताइए कॉटन के उपयोग, कपास के उपयोग। मैम कपड़े बनाने में। कपड़े बनाने में। और मैम मैम साड़ी बनाने में। साड़ी, कपड़ा, एक ही कपड़े में सारी वैरायटी आ गई, ठीक है? सारी ड्रेसेस आ गई, साड़ी, शर्ट, सूट, पैंट सब आ गया उसमें। इसके अलावा यस, सर मैम गरम कपड़े बनाने में। हाँ, गरम ठंडे सारे कपड़े बना लिए हमने। इसके अलावा मैम पर्दे बनाने में। ओके, तो सारे वो कपड़े में ही आएगा, फैब्रिक में ही आएगा सब कुछ, ठीक है? आपके पर्दे हो गए, आपके गरम कपड़े हो गए, आपके पैंट, शर्ट, साड़ी, धोती, जो भी है, ठीक है? चलिए, वेरी गुड। तो एक उपयोग हमें बताया है जीआईसी दिगतोली ने कपड़े बनाने में। और अर्नव और कृष्णा ने जैसे बोला कि कपड़े के अलग अलग, जब आप कपड़े की बात करते हो तो फिर कपड़े से अलग अलग ड्रेसेस बनाई जाती हैं, तो यानी फैब्रिक, वस्त्र के निर्माण में कपास का उपयोग हो रहा है। इसके अलावा फर्स्ट एड बॉक्स में हमने देखा था। इसके अलावा कहाँ देखा था? आपने कहा अवशोषक बहुत अच्छा है, तो जितने भी अवशोषक बनते हैं, ठीक है, यानी कि जो लिक्विड को क्या करते हैं, सोखते हैं, ऐसी चीजों में उसका उपयोग हो रहा था। इसके अलावा आपने कहा देखा, रेयॉन के उत्पादन में देखा था और कागज उत्पादन में उसका उपयोग हो रहा है। तो ये सारे क्या थे उसके बच्चे? उपयोग थे, ठीक है? इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस हम देखेंगे। चलिए, जूट के उपयोग बताइए। जूट का उपयोग कौन बताएगा? जूट का उपयोग कहाँ होता है? कपास का उपयोग देखा, जूट का उपयोग कहाँ होता है? जीआईसी बछुआ बाण, आवाज आ रही है आपको? हाथ उठाइए, आवाज आ रही है तो माइक ले लो बच्चों, आंसर करना है आपको। जैसे दूसरे स्कूल के बच्चे आंसर कर रहे हैं ना, तो आपको भी आंसर करना है। जैसे आपके लास्ट से लास्ट सेशन में लकी कुमार ने आंसर करे थे, वैसे ही बाकी बच्चों को भी आंसर करना है। चलिए, जूट का उपयोग कौन बताएगा? तो जूट का उपयोग भी हम वैसे ही कर रहे हैं जैसे कपास का कर रहे हैं, कपड़े बनाने में। और कपड़े के अलग अलग प्रकार बता दो, जैसे बोरियां बनाने में हमने बोला। इसके अलावा अलग अलग प्रकार के थैले बनाने में, पैकेट्स बनाने में, चटाइयां बनाने में, इन सभी में जूट का उपयोग होता है, ठीक है? और जूट का उपयोग किया जाता है। रेटिंग क्या है? रेटिंग कौन बताएगा? लास्ट सेशन में पढ़ा था, व्हाट इज रेटिंग? रेटिंग क्या है? जूट के प्लांट से रेशे को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, उसके बीच में रेटिंग की प्रक्रिया आ रही थी, ठीक है? और स्पिनिंग क्या है? व्हाट इज स्पिनिंग? कताई जिसे कहते हैं। कताई कौन बताएगा? पढ़ा नहीं इसका मतलब ना। कताई क्या, किसे कहते हैं कताई? जीआईसी दिगतोली। मैम यस। मैम पहले पानी में डालते हैं। मैम पहले बीमल की यस, लकड़ी को पानी में डालते हैं। फिर क्या होता है?
छाल निकलने फिर लगती है, फिर धीरे धीरे छाल निकलने लग जाती है। मैम वेरी गुड। फिर उसको बाहर निकाल लेंगे, पूरी छाल अलग कर लेंगे, छाल देन निकालते हैं। फिर वेरी गुड। फिर उसके बाद रेशा मैम प्राप्त फिर होता है। तो उसके ये बाद सब रेशा आपका प्राप्त आया होता था है। रेटिंग में, जब हम रेटिंग पढ़ रहे थे ना। तो जो आपने भीमल का एग्जाम्पल दिया वो जूट, सेम जूट के साथ वही होता है। ठीक है, रेटिंग को देखते हैं। ठीक है, कि पेड़ था, ठीक है, हमने क्या कहा था, 8 से 10 फुट के पेड़ होते हैं, उनको काट लिया जाता है, इस प्रकार से उनका क्या कर लेंगे, जूट की बात कर रहे हैं। ठीक है, भीमल का उन्होंने एग्जाम्पल दिया है समझने के लिए, क्योंकि आपके आसपास भीमल के पेड़ होते होंगे। ठीक है, और ऐसा किया जाता है पहाड़ों में। तो जूट का प्लांट होता है, 8 से 10 फुट का होगा। पुष्पण की अवस्था आपने बोला था, यानी पूरा फूल नहीं बनेगा, जब फूल बनता है उसी स्टेज में उसको काट लिया जाता है और फिर इस तरह के गट्ठर बना लेंगे। ठीक है, बंडल बना लेंगे। तो जब पेड़ को काट लिया है तो काटने के बाद क्या होता है, उसकी पत्तियां सूख जाएंगी, गिर जाएंगी। तो पत्तियां सूख करके अलग हो गई। उसके बाद क्या किया जाता है बच्चे, उसके बाद इस तरीके से उसको पानी में, जैसे तालाब, नदी में उन गट्ठरों को डाल दिया जाता है कुछ समय के लिए। जैसे कि कृष्णा ने बताया कि भीमल की लकड़ी को पानी में रखा जा रहा है, और पानी में रखने के बाद क्या होगा, ये जो लकड़ी है ना, इसके ऊपर जो छाल होती है वो अलग होने लगती है। ठीक है, कुछ समय बाद वो छाल ढीली पड़ने लगती है, फिर उसको क्या कर लिया जाता है, इस तरीके से अलग कर लिया जाता है। ओके, तो किससे निकाला, उस लकड़ी से, यानी कि जो तना था पेड़ का, वहां से उसको निकाला गया। तो इस प्रक्रिया को रेटिंग कहा जाता है। ओके, और मेरा क्वेश्चन दूसरा था कि स्पिनिंग किसे कहते हैं। जीआईसी रीठा खाल, आवाज आ रही है सभी को, हैंड रेज करिए, आवाज आ रही है तो। वेरी गुड। 6 क्लास में पढ़ते हैं आप लोग। ओके, तो माइक ले लीजिए, जल्दी से बताइए, स्पिनिंग, कताई किसे कहते हैं। ठीक है, रेटिंग हमने अभी देखा, यानी कि जो जूट का आपका क्या रेशे का निर्माण हो रहा है, या रेशे को प्राप्त कर रहे हैं उसकी स्टेम से। अभी पूछ रहे हैं कताई क्या है। कौन आंसर करेगा, जल्दी से आंसर करिए। मैम वेरी गुड मॉर्निंग। क्या गुड नाम है मॉर्निंग बच्चे, मैम। क्या नाम है आपका। मैम मेरा नाम कंचन। 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 कंचन, बताइए कताई क्या होता है। मैम कताई। कताई, स्पिनिंग, यहाँ पे लिखा है ना स्पिनिंग, कताई। रेशे बताइए। से धागा बनने वाला। वेरी गुड। रेशे से जब धागा बनाया जाता है उसको क्या कहा जाता है, कताई कहा जाता है। क से कंचन होता है, क से ही कताई भी होता है। ठीक है, और कताई क्या होता है कि हमने जो वो रेशा प्राप्त कर लिया है ना कपास के पौधे से, अब उसको क्या करेंगे, उसका धागे में निर्माण करेंगे। और धागे में निर्माण किस प्रकार किया जाता है, कंचन से डाउन बच्चे। तो कताई क्या कहा कि कपास प्राप्त कर ली है पौधे से, अब उसको क्या करेंगे, हमने उसको कहा उसको मरोड़ेंगे, आपस में घुमाएंगे, यानी कि मोड़ेंगे, एक दूसरे के साथ लपेटेंगे, खींचेंगे, और फिर किसका निर्माण होगा, धागे का निर्माण होगा। तो हमारे पास क्या था बच्चे, हमारे पास था ये रेशा। ठीक है, और इस रेशे को क्या कर रहे हैं, हम आपस में मोड़ रहे हैं या मरोड़ रहे हैं। ठीक है, और फिर क्या कर रहे हैं, उसको खींच रहे हैं, और खींच करके इधर क्या बन रहा है, ये धागा बन रहा है आपका। ठीक है, समझ गए। और कताई में उपयोग होने वाली युक्ति, जिसे हमने तकली या टाकली कहा था, वो इस प्रकार से इसमें धागे का निर्माण किया जा रहा है या धागे का उत्पादन हो रहा है। तो स्पिनिंग यानी कि कताई समझ गए सभी बच्चे। दिगतोली और रीठा खाल, जीआईसी। स्पिनिंग, कताई किसे कहा जाता है, वो जो रेशा प्राप्त किया था ना, वो रुई जैसा लगता है जो कपास के पौधे में, उस रुई से क्या कर रहे हैं, ये धागे का निर्माण कर रहे हैं। जैसे कंचन ने बोला कि हमने क्या किया, इस रेशे से धागा बनाया है। अब इस धागे को क्या करेंगे, इसकी करेंगे बुनाई। ठीक है, और बुनाई होगी आपकी 2 प्रकार से। बुनाई के 2 प्रकार कौन से हैं, कौन आंसर करेगा। जीआईसी रीठा खाल, जीआईसी दिगतोली, बताइए बुनाई के 2 प्रकार कौन से हैं जो हमने लास्ट सेशन में देखे थे। आपको आंसर करना होता है। कंचन के अलावा कोई और माइक ले लो बच्चों। आपको सही गलत आंसर करना है आपको। ठीक है, जैसा भी आंसर आता है फिर आपको करेक्ट पिक किया जाएगा, अगर नहीं आता है तब भी। बताइए बुनाई कितने प्रकार की देखी है गुड आपने। मॉर्निंग मैम। वेरी गुड गुड मॉर्निंग। क्या मॉर्निंग नाम मैम। है, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम गोपी है।
गोपी, मैम धागे से बताइए बुनाई बच्ची। होती है। धागे से बुनाई मैम होती है धागे से कि बुनाई, आगे? धागे से बुनने वाली, हम्म। और धागे से स्वेटर बनती है। धागे से स्वेटर धागे से बनती है, बुनाई वेरी करके गुड। से, और यस, धागे से स्वेटर बनती है। और मैम धागे से दस्ताने बनते हैं। धागे से दस्ताने बनते हैं। तो ये सब उदाहरण है, ठीक है। एक प्रकार की बुनाई बता रहे हैं अभी आप, ठीक है ना। ध्यान से सुनिए गोपी, मैम आप एक ही प्रकार की बुनाई बता रहे हैं कि धागे से हमने स्वेटर बनाया है, ठीक है। आपने स्वेटर पहना है, मैंने स्वेटर पहना है, ठीक है। इन स्वेटर्स में अलग अलग टाइप हो सकते हैं। एक स्वेटर क्या करती है, हमारी मम्मी पापा हमारे लिए बनाते हैं, तो आपने देखा है वो स्वेटर किस प्रकार बन रही है। वो स्वेटर बन रही है आपकी इस प्रकार से, ठीक है। सिट डाउन बच्चे, वेरी गुड गोपी। तो हमारे पास एक धागे से जब बुनाई की जाएगी, आपने क्या देखा है, मम्मी जब स्वेटर बना रही होती है या हमारी दादियां जब स्वेटर बना रही होती है, तो उनके पास एक ही धागे का गोला या गुच्छा होता है। ध्यान से सुनेंगे जीआईसी रीठा काल, उनके पास एक ही धागे का गुच्छा होता है और उस एक धागे का उपयोग करके वो स्वेटर बुन रहे होते हैं। कभी कभी आपको कलरफुल धागे दिखते हैं, लेकिन एक टाइम पे एक ही धागा चल रहा होता है, ठीक है ना। तो उसको कहा जाता है निटिंग। ये बुनाई का एक प्रकार है जिसमें कपड़े को बनाते टाइम एक धागे का प्रयोग होगा, ठीक है। क्या कहा गया, जब कपड़ा बनाया जाएगा, जैसे स्वेटर बना रहे हैं, तो इसमें जब एक धागे का प्रयोग होगा तो इसको निटिंग कहा जाएगा। ये इस प्रकार की बुनाई है। दूसरे प्रकार की बुनाई कौन सी है, जैसे आपने शर्ट पहनी है या आपने पैंट पहना है, आपने दुपट्टा लगाया है, उसमें देखिए, उसको ध्यान से देखिए, उसमें किस प्रकार की आपको संरचनाएं दिख रही हैं। ये दिख रहा है आपको, ऊर्ध्व क्रम में एक धागा दिख रहा है और दूसरा क्षैतिज क्रम में धागा दिख रहा है। दिख रहा है सभी को। अपने कपड़ों को ध्यान से देखिए, स्वेटर के अलावा, बुनी हुई स्वेटर के अलावा जो कपड़े पहने उनको ध्यान से देखिए, उनमें एक धागा ऊर्ध्व क्रम में है और एक धागा क्षैतिज क्रम में है। तो इस प्रकार की बुनाई को विविंग कहा जाता है। ओके, कोटियाल गांव, सिर्फ कथा नहीं सुननी है बच्चों, नोट भी करना है साथ साथ, ठीक है ना। जैसे जीआईसी रीठा खाल, आपके जीआईसी कोट कंडारा हो गया, जीआईसी लखी बाग हो गया, ये सारे बच्चे जिस प्रकार से आंसर कर रहे हैं, जीआईसी दिकतोली, ठीक है। तो विविंग कितने प्रकार के बताए, अब बुनाई बताओ, हाथ से ही बता दो जल्दी, कितने प्रकार की बुनाई बताई मैंने अभी। दो प्रकार की, ठीक है। कितने प्रकार की, दो प्रकार की। एक प्रकार जिसमें कि एक ही धागा लगा है, एक ही धागा लगा है, जिसको निटिंग कहा जाता है, ठीक है। और दूसरा प्रकार जिसमें कितने, दो धागे लगे हैं, उसको विविंग कहा जाता है। तो दो प्रकार की आपकी बुनाई हो गई। पहला हुआ आपका बच्चे विविंग, जिसमें क्या किया जा रहा है, ताना बाना, मैंने आपको बताया था, एक ऊर्ध्व धागा एक क्षैतिज धागा लगाया जाएगा और बुनाई की जाएगी। तो इस प्रकार की बुनाई को विविंग कहा जाएगा, ठीक है। तो धागे के दो सेटों को एक साथ व्यवस्थित करके कपड़ा बनाने की प्रक्रिया को बुनाई यानी कि विविंग कहते हैं, ठीक है। और वहीं पर दूसरा प्रकार क्या है, निटिंग। तो सिंपली विविंग वाले कपड़े वो हैं जो आपके रेडीमेड ज्यादातर बनाए जाते हैं, जो मशीन में बन रहे हैं, ठीक है, जिनमें दो धागे लग रहे हैं। जैसे कि आपका दुपट्टा है, आपका सूट है, आपका शर्ट है, पैंट है, तो सब में विविंग की गई है, दो प्रकार के धागे लगाए गए हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा जो हमारे घर में स्वेटर बन रहा है, तो हमने उसमें क्या देखा है, एक ही प्रकार का धागा यूज हो रहा है, तो उसको निटिंग कहा जाता है, ठीक है। तो जल्दी से नोट करेंगे विविंग, उसके बाद निटिंग पे आएंगे। चलिए, दो प्रकार की बुनाई हो गई। जल्दी से आंसर नोट करेंगे, हिंदी में पढ़ते हैं सब लोग। रीठा खाल, कोटियाल गांव, हैंड रेज करिए, हिंदी में पढ़ते हैं तो। ओके, वेरी गुड। तो हिंदी वाला प्रश्न उत्तर नोट करिए जल्दी से। जीआईसी कोटियाल गांव, नोट कर लो बच्चों। रीठा खाल के बच्चे कैसे नोट कर रहे हैं बताओ, कितने अच्छे से नोट कर रहे हैं, डिसिप्लिन से कक्षा में बैठे हैं।
चलिए नोट कर लिया है सभी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आएगा अभी, ठीक है। और जो जीआईसी डिक्टोरी में 2 गर्ल्स बैठी है फ्रंट में, आपके लिए भी क्वेश्चन आने वाला है। चलिए, निटिंग। निटिंग भी बुनाई का एक प्रकार है, ठीक है, जिसमें कि क्या किया जा रहा है, बुनाई निटिंग में कपड़े का एक टुकड़ा, जैसे कपड़ा बनाया है कोई, उसका एक टुकड़े के लिए एक धागे का उपयोग होगा। तो निटिंग यानी एक धागा, विविंग यानी 2 धागे, बस इतना ध्यान रखना है। तो निटिंग में एक धागे का उपयोग हो रहा है इस प्रकार, और विविंग में आपने क्या देखा, विविंग में 2 धागे प्रयोग किए जा रहे थे बुनाई के लिए। यानी कि जब हमें गोपी ने बताया कि धागे का निर्माण किया गया है कताई में, तो क्या किया गया था, रेशे से धागा बना था, ठीक है ना। अब धागे से हमने आगे क्या किया, कंचन ने हमें बताया था कि कताई में क्या होता है, रेशे से धागा बनता है। फिर गोपी ने कहा कि बुनाई होगी, तो उस धागे की बुनाई की जा रही है 2 प्रकार से। एक ही धागा लगाया जा रहा है, और दूसरा क्या किया जा रहा है, 2 धागे यूज किए जा रहे हैं। क्वेश्चन है, नेम द पर्सन हु मेड द चरखा पॉपुलर ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस मूवमेंट। तो भारत का स्वतंत्रता संग्राम सबने देखा है, और भारत जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, तो उसमें स्वतंत्रता से पहले की बात होती है, स्वतंत्रता के ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस पीरियड, जो स्वतंत्रता का पीरियड आता है उसकी बात होती है, उसके बाद की बात होती है, ठीक है। तो आप बताइए वह व्यक्ति कौन थे जिन्होंने स्वतंत्रता का जो आंदोलन हुआ था उसमें चरखे को बहुत पॉपुलर बना दिया था। कौन से व्यक्ति थे बताइए, जल्दी कौन आंसर करेगा। जीआईसी डिक्टोली और जीआईसी रीठा काल। यस, कंचन के बगल में एक लड़का बैठा है, आप आंसर करेंगे। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है। मैम मेरा नाम आसिफ धुंधियाल। आशीष। जी मैम। बताइए आशीष, वेरी गुड। क्या कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस मूवमेंट यानी स्वतंत्रता का जो आंदोलन हुआ था ना, उस समय में चरखे को बहुत ज्यादा पॉपुलर बना दिया था। मैम महात्मा गांधी जी। वेरी गुड, महात्मा गांधी जी, यानी मोहनदास करमचंद गांधी जी ने, उन्होंने क्या किया था, चरखे को बहुत ज्यादा पॉपुलर बना दिया था। उन्होंने कहा था सूती वस्त्रों का क्या कीजिए, खादी वस्त्रों का उपयोग कीजिए, और वहां पर चरखे का उपयोग क्यों किया जा रहा, वही जो कंचन ने हमें बताया कि हम क्या करेंगे, हम उस रेशे से धागे का निर्माण करेंगे, तो वहां पर चरखे का उपयोग किया जा रहा था, ठीक है। वेरी गुड आशीष, सिट डाउन। तो यहाँ पर आप आंसर नोट करेंगे, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरखे को लोकप्रिय बनाने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। तो महात्मा गांधी या मोहनदास करमचंद गांधी, MK गांधी आप लिखेंगे, ओके। जीआईसी सुल्तानपुर, आवाज आ रही है आपको, हाथ उठाइए आवाज आ रही है तो। वेरी गुड। तो जिस प्रकार से जीआईसी रीठा खाल के बच्चे, जीआईसी दिकतोली के बच्चे आंसर कर रहे हैं, उसी प्रकार से आपको आंसर करना है और नोट करना है, ठीक है। स्क्रीन में दिख रहा है पर याद नहीं रहेगा, तो नोट करिए उसको। 6th क्लास के बच्चे हैं सभी, हैंड रेज करिए, 6th क्लास के हैं तो ये क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। और क्वेश्चन नंबर 28, हाउ आर नेचुरल फाइबर्स बेटर देन सिंथेटिक फाइबर्स। चलिए जीआईसी सुल्तानपुर, ले लो माइक। हाउ आर नेचुरल फाइबर बेटर देन सिंथेटिक फाइबर, यानी कि संश्लेषित जो रेशे हैं उनसे बेहतर क्यों है आपका प्राकृतिक रेशा, उसको बताइए। यानी एक तरफ आपके पास सूती कपड़े हैं और दूसरी तरफ आपके रेयॉन के या पॉलिस्टर के कपड़े हैं, दोनों में आपको बताना है कि सूती कपड़े बेहतर क्यों। सुल्तानपुर, आंसर करना है आपको, सही गलत तो बाद में होगा, पहले आपको उतना कॉन्फिडेंस अपना बनाना है कि आप आंसर कर पाए। मैम प्लीज इसे हिंदी में एक्सप्लेन कर दीजिए। यस। कृत्रिम रेशों की तुलना में प्राकृतिक रेशे कैसे बेहतर है बताइए। कृत्रिम रेशे, संश्लेषित रेशे की तुलना में प्राकृतिक रेशे बेहतर क्यों है, ठीक है। यानी कि जब मैं सूती कपड़ों की बात कर रही हूं तो सूती कपड़े आप क्यों कह रहे हो कि कॉटन के कपड़े अच्छे हैं, रेयॉन पॉलिस्टर के कपड़े अच्छे नहीं हैं, बताइए, या उनसे बेहतर क्यों है, ये बताना है आपको। बताइए, प्राकृतिक रेशा जिसको आप प्रकृति से प्राप्त कर रहे हैं वो आप कह रहे हो अच्छा है, लेकिन जिसको प्रयोगशालाओं में बनाया जा रहा है उसकी तुलना में ज्यादा अच्छा, ये कह रहे हैं। अब आंसर करेंगे कोई। जीआईसी रीठा खाल,
ठीक है, यानी कि फाइबर टू फैब्रिक चल रहे हैं। हमने बुनाई भी कर ली, कताई भी कर ली, अब हमने क्या कहा, बुनाई के बाद प्राकृतिक रेशा बेहतर क्यों है वो बताइए। चलिए, क्या नाम है बच्चे आपका? सुल्तानपुर, रेहान। वेरी गुड। बताइए, प्राकृतिक रेशे कृत्रिम रेशे से बेहतर कैसे हैं? क्योंकि प्राकृतिक रेशे प्रदूषण कम फैलाते हैं और सारे पसीने को सोख लेते हैं। वेरी गुड, कितनी अच्छी बात बताई हमें रेहान ने। वेरी गुड रेहान, सिट डाउन। और कोई आंसर करेगा? तो ये जो क्लैपिंग हो रही है ना, ये सिर्फ दूसरों के लिए नहीं करनी, खुद के लिए भी चाहनी है कि मेरे लिए कोई क्लैप करे, ठीक है? तो मेरे लिए कोई क्लैप कब करेगा? जब मैं आंसर करूंगी, ठीक है ना? तो जैसे रेहान ने आप सबको क्या कर दिया, ऐसे मजबूर कर दिया कि आप उसके लिए क्या करो, क्लैप करो, तो वैसे ही आप सबको भी करना है कि रेहान आपके लिए क्लैप करे, ठीक है ना? तो क्या कहा, हाउ आर नेचुरल फाइबर्स आर बेटर देन सिंथेटिक फाइबर। तो प्राकृतिक रेशे पसीने को सोख लेते हैं, ठंडक प्रदान करते हैं और ये सभी मौसमों में आराम देते हैं, ठीक है? और क्या कहा हमें रेहान ने कि इनसे क्या होगा, इनसे आपका प्रदूषण कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो हम कृत्रिम रेशे की बात कर रहे हैं उनका संश्लेषण कहां पर हो रहा है? उनका संश्लेषण हो रहा है प्रयोगशालाओं में। तो जब भी प्रयोगशालाओं में किसी चीज का निर्माण होगा तो उससे क्या होगा, फिर कुछ ना कुछ पॉल्यूशन जैसा क्रिएट होगा, ठीक है? और क्या होगा, प्राकृतिक रेशे को आप कभी कभी पढ़ते हो कि प्राकृतिक रेशे में भी क्या हो रहा है कि आपका प्रकृति को किसी ना किसी प्रकार से नुकसान हो रहा है, क्योंकि हम पेड़ों को काट रहे हैं या फिर जीवों से, हम यानी कि जंतु भी और पादपों से हम किसी से भी ले रहे हैं तो उनको किसी न किसी प्रकार का नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ प्रश्न इतना था कि कृत्रिम रेशे की तुलना में प्राकृतिक रेशा बेहतर क्यों है? तो प्राकृतिक रेशे पसीने को सोख लेते हैं, ठंडक प्रदान करते हैं और सभी मौसमों में आराम देते हैं। यानी कि जैसे ऊनी कपड़ों की बात करें, इस टाइम पे ऊनी वस्त्र पहने हैं क्योंकि सर्दी है, अभी गर्मी हो जाएगी तो ऊन कहाँ से है? प्रकृति से, जंतु से मिल रहा है, ठीक है? वहीं पर सूती कपड़ों की बात करेंगे, गर्मियों में सूती कपड़े पहने जाते हैं, कॉटन के क्लोथ्स, तो वो हमें गर्मियों में आराम देते हैं, ठीक है? क्योंकि वो पसीने को सोख लेते हैं और आरामदायक होते हैं। क्लियर है? समझ आ गया? हैंड रेस करिए समझ आ गया तो। वेरी गुड। नोट करना है जीआईसी सुल्तानपुर। एग्जाम में प्रश्न आएगा तो क्या करोगे बच्चे? ऐसे बैठे रहोगे? फिर जीआईसी रीठा काल के बच्चों को देखोगे कि उन्होंने आंसर नोट किया था तो वो एग्जामिनेशन हॉल में आंसर लिख रहे हैं, आप लोग नोट ही नहीं कर रहे हो, तो फिर लर्न कैसे करोगे बाद में, बताओ? मैंने आपको कहा है कि ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास में जब बैठते हो तो नोटबुक पेन पेंसिल लेके बैठा करिए अपनी और आंसर नोट करिए। आपने लेट ज्वाइन किया था, हमने बुनाई के 2 प्रकार देख लिए थे, एक विविंग जिसमें कितने धागे लगाए जा रहे थे, आपके 2 धागे लगाए जा रहे थे, और वहीं पर दूसरा क्या था आपका, दूसरा था निटिंग जिसमें कि एक ही धागा लगाया जा रहा था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 स्टेजेस इन हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। ठीक है, यानी कि आपका क्या हो रहा है, वस्त्र सामग्री के विकास के इतिहास की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी है। ठीक है, तो 3 अवस्थाओं की बात हो रही है। 3 अवस्थाएं कैसी कैसी चलेंगी, यानी कि सबसे पहले तो प्रकृति से रेशा लिया गया, फिर क्या किया गया, धागे का निर्माण हुआ, फिर कुछ टाइम बाद क्या हुआ, प्रकृति में सिर्फ पेड़ों से नहीं बल्कि हमने क्या देखा, हमने भी जो उस टाइम पे मनुष्य रहे होंगे, ठीक है, उन्होंने क्या देखा कि कुछ जंतुओं के, जानवरों के बाल भी लंबे लंबे हैं, तो इससे भी रेशे का उत्पादन हो सकता है। और बाद में क्या हुआ कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रकृति को क्यों ही नुकसान पहुंचाए, हमें कुछ कपड़े ऐसे भी तो चाहिए, जब हम मार्केट जाते हैं तो क्या बोलते हैं, सस्ते में हमें टिकाऊ चीज दे दो, यानी कि सस्ता हो, ज्यादा कॉस्टली ना हो, लेकिन कैसा होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, यानी कि बहुत समय तक हमारा वो कपड़ा चले, ऐसे ही करते हैं हम लोग। तो फिर सिंथेटिक फाइबर का निर्माण हुआ, यानी कि प्रयोगशालाओं में संश्लेषण किया गया रेशे का और फिर उस रेशे से कपड़े का। ठीक है, तो हम 3 चरणों में कपड़े के विकास का क्रम देखते हैं। पहला चरण आपका आता है, पौधों के रेशों से बना कपड़ा था, जैसे कि सन हो गया, कपास, बिछुआ और पेड़ों की भीतरी छाल। सबसे पहले मनुष्य ने क्या किया, सबसे पहले तो उसने खुले कपड़े लिए, उसको सिलाई तो आती नहीं थी, तब उसने क्या किया, तब साड़ी पहनी, धोती पहनी, जो ऐसे खुले कपड़े होते थे उनको शरीर पे लपेट लेता था, किस लिए, खुद के शरीर को सुरक्षित रखने के लिए। ठीक है, या ठंड से बचाने के लिए, गर्मी से बचाने के लिए, किन्हीं भी चीजों से क्या करने के लिए, बचाने के लिए। पहला चरण तो यही था। तो तब उन्होंने क्या किया था, पेड़ों से उसकी छाल निकाल ली,
पत्तों का यूज किया। इस प्रकार से कपड़े का जब निर्माण हुआ तो सबसे पहले पौधों से हुआ या पेड़ों से, ठीक है। दूसरा चरण क्या कहता है कि शुरुआत जानवरों के रेशों, खासकर ऊन और रेशम के इस्तेमाल से हुआ। दूसरा चरण कब आया? जब उन्होंने देखा कि जानवरों के बाल भी लंबे हैं। जैसे रेशम की बात की जाए तो रेशम के कीट जो था वो रेशम का उत्पादन कर रहा था। तो फिर दूसरे चरण में रेशम चीन से दुनिया के विभिन्न हिस्सों में आया, ठीक है। तो चाइना ने सबसे पहले रेशम का उत्पादन किया, उसके बाद उससे अन्य जो देश थे उनको भी उसको भेजना शुरू किया। तीसरा चरण कहता है कि 19वीं शताब्दी के अंत में रेयॉन, नायलॉन और पॉलिस्टर जैसे मानव निर्मित या सिंथेटिक फाइबर के विकास के साथ शुरू हुआ। मानव निर्मित यानी अब इसका निर्माण मनुष्य ने किया और इनमें जैसे रेयॉन हो गया, इसका उपयोग आप क्या, इसका जो बनाना होता है मतलब संश्लेषण होता है, उसका उपयोग कहां से किया जाता है? उसका संश्लेषण जो होता है वो आपका कहां से आता है? पेड़ों से ही उसको संश्लेषित किया जाता है, लेकिन प्रयोगशालाओं में किया जाता है, इसलिए संश्लेषित रेशा कहा जाता है या सिंथेटिक फाइबर। अब मानव निर्मित रेशों को अन्य जानवरों के साथ मिलाकर या बिना पौधों के रेशों के साथ जोड़कर बेहतर ताकत, पहनने की क्षमता और अन्य गुणों के लिए कपड़े बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि अब क्या किया गया? 2 से ज्यादा रेशों को एक साथ मिलाया गया और फिर नया फैब्रिक तैयार किया गया, ठीक है। चलिए जल्दी नोट करेंगे। तो इस प्रकार से जूट का उत्पादन देख लिया था और इस प्रकार से हमने क्या कहा था कि जैसे भीमल की लकड़ी को बहुत समय तक क्या करेंगे? सुखाएंगे थोड़ा, मतलब उसकी पत्तियां झड़ जाएं और फिर क्या करेंगे? पानी में डाल लेंगे। कुछ समय बाद जैसे कि कृष्णा ने बताया था जैसी दिक्तोली छाल निकल जाएगी उसको अलग कर लेंगे, वहां से उसकी सफाई होगी और जूट का फाइबर अलग हो जाएगा, ठीक है। जिस प्रकार भीमल में होता है। ये क्या है? ये बेल्स हैं जो गांठें बताई गई थी, यानी कि 200 किलोग्राम का एक बंडल है कपास का, ठीक है। और ये आपका पूरा कॉटन का फूल लिया, कपास का गिनिंग हुई यानी कि बीज अलग किया गया, सफाई हुई, कंघा। उसके बाद ये चरखा है आपका, स्पिनिंग, कताई हो रही है जो कंचन ने बताया। फिर यहाँ आपका धागा बन गया, ठीक है, कताई के बाद। फिर यहाँ से विविंग जो गोपी ने बताया जी, ऐसी रिठाकार। तो क्या हुआ? धागे से बुनाई की जा रही है और बुनाई के बाद आपको फैब्रिक यानी कि कपड़ा मिल रहा है, ठीक है। तो ये पूरा कपास का आपका क्या है? क्रम है। ये टाकली हो गया, ये आपका क्या हो रही है? यहाँ पर स्पिनिंग हो रही है, ठीक है ना। और ये पूरा कॉटन का आपका क्या है? लाइफ साइकिल है। इस प्रकार से एक बीज था जो पौधा बना, पेड़ बना, फिर फूल लगा, फूल फिर झड़ गए, यहाँ से पीला हुआ, थोड़ा व्हाइट हुआ, पिंक कलर का हुआ, फूल आपका झड़ गया, बीज रह गया, बीज मैच्योर होता है, परिपक्व होता है और फिर वो फटता है, वहां से आपका कपास का आपका रेशा निकलता है, ठीक है। तो ये पूरी क्या हो गई? लाइफ साइकिल होगी। यहाँ पे फिर बीज अलग कर लिया जाएगा, वही बीज फिर यहाँ उपयोग होगा बोने के लिए। ओके, तो होपफुली आज का सेशन सभी को समझ आया। हैंड रेज करिए जल्दी से, जितने प्रश्न कराए समझ में आए हैं, हाथ उठाइए। वेरी गुड। तो आप लोगों को इसी प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तरों को याद रखना है, ये एग्जाम में पूछे जाएंगे। और अगर आपके मन में कोई डाउट होगा, प्रश्न होगा, तो आने वाले सेशन में आप पूछ लेंगे और अपने आने वाले सेशन में एक नए चैप्टर के रिवीजन के साथ हम आएंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।